गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक और नई मेडिसिन शेयर करती हूँ। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप इस मेडिसिन के बारे में बताइए। तो ये मेडिसिन एक्चुअली नई है, लेकिन इसको रेयर नहीं कह सकते क्योंकि इसके बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं। जैसे सेपिया है, कॉक्यूलस है, वैसे ही ये बहुत कॉमन मेडिसिन है, बहुत क्लोज चलती है इन सब से। मेडिसिन है वेनिला। सबसे पहले मैं आपको एक इजीली समझने के लिए केस बताती हूँ जो मेरा फर्स्ट केस था वेनिला का। तो वो केस शेयर करती हूँ, उसके बाद हम मेडिसिन को थोड़ा समझेंगे। तो जो केस था वो एक्चुअली एक 40 ईयर ओल्ड फीमेल थी जिनको जैसे सिर पे एक छोटी सी गांठ नहीं हो जाती, कितने लोगों को बहुत बड़ी सी थी ऐसी गांठ, ऐसी उसको थी राइट या लेफ़्ट साइड में, वो मुझे याद नहीं है, पुराना केस है। तो वो गांठ थी उसके लिए वो मेरे पास आई। उसने मुझे बताया कि एक्चुअली वो फैक्ट्री में वर्कर थी, जैसे लोअर क्लास में कह सकते हैं। फैक्ट्री में वर्कर थी और उसकी फैक्ट्री में से किसी को मैंने ब्रेस्ट की जो गांठ थी उसके लिए उनकी बहुत बड़ी 5 सेंटीमीटर की गांठ थी जो उसे पिघल गई। तो उन्होंने मुझे पेशेंट रेफ़र किया था, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने आपके बारे में बताया। तो मैंने कहा ठीक है, आपको इसको लेके प्रॉब्लम क्या लगती है, क्या तकलीफ़ होती है? तो उसने बोला कि मैम प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, पेन वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन वो दिखती है ना, वो अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैंने कहा तो उस मतलब क्या लगता है? तो बोले सब लोग टोकते रहते हैं, फैक्ट्री में भी सब बोलते हैं ये क्या है, ये गांठ है, कुछ नुकसान हो जाएगा, आगे कुछ हो जाएगा, तो आगे तकलीफ़ होगी। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मतलब सब बोलते रहते, टोकते रहते। तो मैंने बोला फिर आप उनको वो क्या बोलते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है, करवाऊँगी दवाई, लेकिन अब बड़ी होने लगी ना, इसलिए मुझे लगा कि नहीं अब दवाई करवानी है। मैंने कहा ठीक है। फिर और कोई स्कोप था नहीं ऐसे केस में, और कोई प्रॉब्लम था नहीं, तो मैंने डायरेक्टली उनसे पूछा कि आपको टेंशन क्या है, किस चीज़ को लेके आप ज़्यादा वरीड हो? तो उसने बोला कि मैम वैसे ही घर का सब थोड़ा चलता रहता है, थोड़ा मेरा एक बड़ा वाला बेटा है जो 15 साल का है और वो थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड जैसा है। तो उसकी वजह से मुझे बहुत चिंता फ़िक्र रहती है उसकी कि वो कैसे उसका आगे होगा, क्योंकि अब तो बड़ा हो रहा है, छोटा था तब तक तो ठीक था, तो आगे उसका कैसे होगा? तो मैंने कहा आपका एक ही बेटा है? उसने बोला नहीं मैम, एक्चुअली 3 बच्चे हैं मेरे। तो सबसे बड़ा वाला है वो ये है, उसके बाद 2 बच्चे और हैं, और ये बड़ा वाला मतलब समझता सब कुछ है, बोल नहीं पाता है, और थोड़ा सा मतलब बोल नहीं पाता और समझने भी थोड़ा सा, लेकिन हमारी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझता है। तो इसलिए मुझे उससे ज़्यादा, क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ, हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, तो मेरे पीछे से वो पूरा घर का काम कर लेता है, दोनों बच्चों को संभाल लेता है, वो लोग स्कूल से आते हैं तो उनको खाना देना सब कुछ कर लेता है। तो मुझे पूरे दिन फैक्ट्री में भी बस उसी का लगा रहता है कि कैसे बस मैं इसको थोड़ा सा ये ठीक हो जाए या बोलने लग जाए, तो एटलीस्ट ये खुद का अपना कर ले। तो मैंने कहा ओके, तो बस इसी को लेकर टेंशन रहता है आपको? उसने बोला हाँ मैम, मैं इसके लिए हर जगह, जैसे यहाँ फरीदाबाद से पास में पड़ता है, तो दिल्ली में एम्स में या ईएसआई के हॉस्पिटल्स में सब जगह मैंने इसके लिए, सब जगह मैं छुट्टी ले लेके ऑफिस से और जाती हूँ, और बहुत दौड़ी मैम, बट इसका कुछ हो नहीं पा रहा। मैं थक गई हूँ इसके बहुत, मुझे उसके लिए लगता है कि मैं कुछ कर पाऊँ या वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। मैंने कहा ठीक है। तो फिर और कुछ? तो बोले नहीं बाकी तो ठीक है। हस्बैंड, मैंने कहा हस्बैंड के बारे में कुछ बताओ? तो बोले हस्बैंड ठीक है, करते हैं अपना, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो थोड़ा उनके साथ भी थोड़ा हमारा चलता रहता है। उनकी जो सैलरी आती है वो, तो वो क्या मतलब बाइक ले रखी है तो उसके हफ्ते चले जाते हैं, और बाकी वो थोड़ा पीने में निकाल लेते हैं। तो फिर मैंने उनको बोल दिया है कि आप बाइक के हफ्ते भर, अगर आप बाइक के हफ्ते भरोगे तो आप घर के लिए भी दोगे। तो ये सारी चीज़ें वो बहुत मुझे अच्छे से बता रही थी कि ऐसा ऐसा, पूरी हिस्ट्री, मुझे उसको ज़्यादा कुछ पूछना नहीं पड़ा। बेसिकली केस में मुझे ये लगा कि बहुत अच्छे से मुझे बता रही है सब कुछ, हिस्ट्री उसने पूरी मुझे अच्छे से बताई कि हस्बैंड के साथ कैसा है। और वो उसने बोला कि हस्बैंड को मैंने बोल दिया है कि अगर आप घर में नहीं दोगे तो मैं आपको बाइक बेचनी पड़ेगी। तो हस्बैंड उसके डर से घर में पैसे भी देता है, और वो बोलती है कि उनके घर जो इनकम होती है उससे हम घर चलाते हैं, और जो मेरा पैसा है उससे मैं घर बनाऊंगी। क्योंकि मुझे बच्चों का लगता है ना कि आगे, अभी तो हम लोग हैं और किराया भर रहे हैं, लेकिन बाद में कैसे करेंगे?
तो मुझे घर कमरा ख़रीदना है अपने लिए और चीज़ें उसने मुझे बताई। तो उस टाइम पे शुरू में तो मैंने उसको फर्स्ट मेडिसिन तो सेपिया ही दी थी कि मुझे लगा कि इसको एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट है, ठीक है। फिर एम्बेरसमेंट जो उसने आते ही बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, लोग बोलते हैं, तो दैट आई टूक एज एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट। तो पुअर थी और घर की और ये सब चिंता, तो मुझे ऐसा लगा कि इसको सेपिया देनी है। मैंने सेपिया दी बट वो काम नहीं की। फिर मुझे लगा कि ये पूरा जो इसका मेन फोकस है वो उस बच्चे के लिए है। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ओवर लव्ड वन, है ना। जो अपने घर के जो हमारे जो फैमिली है, लव्ड वन हैं, उनकी चिंता फिक्र में ये बीमार पड़ी है। और उसमें सिर्फ 2 ही मेडिसिन है, कोकुलस एंड वेनिला। तो मैंने इसको वेनिला दी थी और वेनिला देने के बाद उसकी गांठ ऑलमोस्ट बहुत छोटी सी हो गई थी, थोड़ी रह गई थी, लेकिन उसके बाद वो पेशेंट वापस नहीं आई। बट वो पेशेंट ने मुझे वेनिला बहुत अच्छे से सिखाई। अब अगर ये केस के हिसाब से हम समझे तो बहुत सारे रूब्रिक हमें मिलेंगे। और एक इसने जिस तरह से बताया मुझे, तो वहाँ पे हमें ये भी मिलता है कि बहुत कम्युनिकेटिव थी वो, है ना। तो कम्युनिकेटिव में भी सेपिया नहीं थी और ये पूरा अच्छे से बता रही थी, तो कम्युनिकेटिव भी ले सकते हैं। फिर जैसे इसने क्या किया था, पूरा प्लानिंग कर रखा था कि आप इस तरह से करोगे और मैं मेरा खर्चा जो है मैं सेव करूँगी, जो मेरी जो इनकम है वो मैं सेव करूँगी। तो ये पूरे प्लानिंग से चल रही थी। तो प्लान्स मेकिंग मैनी प्लान्स में इसमें भी वेनिला है और बहुत अच्छे से उसने सब कुछ मेंटेन कर रखा था। इवन घर के काम करने में भी उसने बोला कि मेरा घर आप कभी भी आके देखो, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा, मुझे नीट एंड क्लीन पसंद है, कहीं कोई गंदगी नहीं, मुझे सब कुछ चीज़ें सिस्टमेटिक चाहिए। जबकि वो लोअर क्लास की थी और लोअर क्लास में कितनी बार हम लोग देखते हैं कि वो लोग बाहर पैसे कमाने जाना है तो घर का या बच्चों का इतना ध्यान नहीं रख रहे, लेकिन ये लेडी जितना बाहर का इसको ध्यान था इतना ही घर में भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी। तो यहाँ पे हम इसको फास्टिडियस और ऑर्डर डिज़ायर, ये बहुत सारे रूब्रिक इसके मैच हो रहे थे। तो इस तरह से मैंने इसको वेनिला दिया था और ये ठीक हुई थी। अब मैं आपको वेनिला, क्योंकि नई मेडिसिन है, तो इसको थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि कोई भी मेडिसिन नई जब होती है ना, तो हम उसको बहुत अलग अलग तरीके से, या तो हम रूब्रिक वाइज देख सकते हैं, या मटीरिया मेडिका में पढ़ सकते हैं, या फिर उसके सोर्स से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और वेनिला जो है ना, वो बनती किस में से ना, ऑर्किड फ्लावर्स जो होते हैं। वेनिला प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, तो प्लांट वाले में बेसिक तो जो सेंसिटिवनेस जो होती है वो इसमें होती है। और वेनिला जो होती है उसको हम क्या, उसका जो फ्लावर होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, तो हम उसको घर सजाने में या कहीं सजावट में उसका यूज़ होता है, या उसकी सुगंध बहुत, उसकी फ्लेवर जो बहुत अच्छी होती है, जिससे हम उसका एसेंस यूज़ करते हैं, और बहुत खाने में भी होता है और सजाने के लिए भी उसका यूज़ होता है। तो वहीं से हम देख सकते हैं कि वेनिला पर्सनालिटी कैसी होगी, है ना। वो सोर्स पे से हम उस पर्सनालिटी को समझेंगे कि ये पर्सनालिटी भी बहुत एकदम वाइवेशियस होती है, खुश रहने वाले बंदे होते हैं, है ना। चेयरफुल में है, वाइवेशियस में है, एक्सिलरेशन में है, एक्साइटमेंट में है, मतलब खुश रहने वाले और एक्साइटेड रहते हैं, बहुत एनर्जी वाले, एकदम अच्छे से आपसे बात करेंगे तो आपको बहुत फील अच्छा आता है। फिर कंटेंट में भी है, ठीक है, ब्लीसफुल फीलिंग में है। ब्लीसफुल मतलब एकदम शांत और एकदम खुश मन जो होता है हमारा, तो दैट इज़ ब्लीसफुल फीलिंग, ठीक है, उसमें है। फिर ग्रेटिट्यूड में है कि ये लोग जैसे अगर इनके लिए कुछ करो, ग्रेटिट्यूड वो होता है कि आप अगर आपके लिए किसी ने कुछ किया तो आपके मन में उसके लिए वो आदर, वो भावना होनी चाहिए कि इसने मुझे कुछ दिया है या मेरे लिए कुछ किया है। तो ये भी ग्रेटिट्यूड वाली होती है कि अगर इसके लिए कोई करेगा तो उसके लिए भी वो इतना फील करती है, ठीक है। अफेक्शनेट है, जनरस टू है कि खुले दिल से, मतलब जनरस वो होता है कि आप ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरत नहीं है और आपने कोई चीज़ दी, दैट इज़ नॉट जनरस। जनरस वो है कि आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को कि चलो ठीक है इसको ज़रूरत है, दिया, खुले दिल से आप दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये जनरस टू है। नेचर लव्स में है, क्योंकि प्लांट है तो प्लांट लव में है, नेचर लव में है। और इसके 2-3 रूब्रिक बहुत अच्छे हैं।
ब्यूटीफुल थिंग्स यर्निंग फॉर, इसको चीज़ें बहुत अच्छी, जैसे मैंने आपको बताया ना, फ्लावर को याद रखो तो आपको पूरा एक पिक्चर बन जाएगा कि एकदम खुश रहने वाला, एक्साइटमेंट वाला, नेचर लव वाला। जो नेचर लव वाला आप नेचुरल चीज़ों को भी ले सकते हो, या जैसा भी नेचर ने बनाया है वो इंसान को भी, किसी इंसान को भी वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी जैसा भी है अच्छा है, दैट इज़ नेचर लव। ठीक है, उसमें भी है ब्यूटीफुल थिंग्स यर्निंग फॉर, उसको अच्छी चीज़ें, और अवेयरनेस हाइटेंड अबाउट ब्यूटीफुल थिंग्स, मतलब उसकी जो अवेयरनेस है, उसकी समझ जो है वो हाइटेंड है, उसको बहुत अच्छी सी समझ होती है कि चीज़ें कैसे सुंदर बनाई जा सकती है। वनीला का अगर आप घर देखोगे ना, आपको इतना अच्छे से मैनेज, इतना घर का एक एक कोना इतने अच्छे से सजा के रखती है तो वो वेनिला पर्सनालिटी होती है। और क्लिनिक में प्रेजेंटेशन कैसा होगा, कम्युनिकेटिव, जैसे ये पेशेंट में था, फिर नाइव होते हैं, ठीक है, और भोलेपन, जैसे एकदम बोल देंगे। जैसे कुछ कुछ पेशेंट होते हैं वो ऐसी कोई हिस्ट्री है कि भाई आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या आपका हस्बैंड दारू पी रहा है, वो नहीं बताते, लेकिन इसने पूरा बताया, ये एकदम भोले होते हैं, नाइव होते हैं। ट्रूथ टेलिंग द प्लेन में है कि जो भी है आपको दिल खोल के सीधा बता दिया उन्होंने कि ऐसा है ऐसा है। फिर ऑनेस्ट में भी है, ठीक है, इसलिए इनमें जो चालाकी, चिटिंग, ये वाली बात नहीं होती है ना, बहुत ऑनेस्टली अपना काम करते हैं, सच्चाई से करते हैं, अगर किसी ने कुछ किया तो ग्रेटिट्यूड रखते हैं। तो बेसिकली ये इसकी पर्सनालिटी होती है, ठीक है। और ड्वेल्स ऑन हैप्पी मोमेंट्स, मतलब ये लोग ऐसे रोतड़ू टाइप के नहीं रहते, ये बहुत खुले दिल के, सबसे मिलने वाले, और अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करते हैं कि हाँ ये हुआ था, इसमें हमने कैसे मज़े किए थे। तो ड्वेल्स ऑन हैप्पी मोमेंट्स में भी बहुत कम मेडिसिन है, इसमें भी एक वेनिला है। तो हमें स्पॉन्जिया या कैनाबिस इंडिका और ऐसी खुश रहने वाली मेडिसिन से भी ये क्लोज लग सकती है। लेकिन अलग कहाँ होती है ये, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज में, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ओवर लव्ड वन में, है ना। ये बहुत अपने परिवार की, अपने बच्चों की, सबकी बहुत ही ज़्यादा केयर करती है, और इतनी केयर करती है कि एलिमेंट्स आ जाते हैं उसको, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज है, तो बहुत ज़्यादा केयरिंग लेडी होती है ये। फिर घर में ये कैसी होती है, ठीक है, ये हमने उसकी बेसिक पर्सनालिटी सीखी कि उसको क्या, वो कैसी होती है। फिर घर में ना वो बहुत जैसे मैंने बताया कि उसको ब्यूटीफुल थिंग्स यर्निंग फॉर, उसको चीज़ें बहुत सुंदर, तो जिसको सुंदरता चाहिए, जिसको अच्छा, उसकी परख है अच्छाई की, तो उसका घर कैसा होगा या उसके घर में बिहेवियर कैसा होगा ना, तो ये बहुत फास्टिडियस रहती है, इसको चाहिए एकदम साफ। ऑर्डर डिज़ायर में है, डिसऑर्डर सेंसिटिव टू में भी है। अब ऑर्डर डिज़ायर में आप ऐसे भी ले सकते हो कि चीज़ें एकदम ऑर्डर में रखी हुई है, वैसे उसकी चीज़ें जगह पे होगी, जैसे रुमाल को रुमाल के उसमें रखना है, शर्ट को शर्ट के उसमें रखना है। शर्ट वाले कपबोर्ड में अगर रुमाल आएगा तो इसको नहीं पसंद आएगा, दैट इज़ ऑर्डर। और दूसरा एक होता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, सपोज़ अगर बच्चा है तो उसने उसके भी उसका टाइम टेबल पूरा फिक्स है कि आपको इतने बजे स्कूल से आओगे, इतने बजे तक हाथ मुँह धो के खाना खा लेना है, इतने बजे तक आपको सोना है, इतने बजे आपको पढ़ाई करने बैठ जाना है, इतने बजे खड़े होना है, खेलने जाना है ना। तो ये भी उसका ऑर्डर है। कभी बच्चे ने बोल दिया कि नहीं मम्मा आज मेरा मन नहीं है, कि मुझे सोना नहीं है, आज मैं खेलने थोड़ी देर चला जाता, वो नहीं जाने देगी, है ना, उसको चीज़ें ऑर्डर में चाहिए। फिर क्लीनलीनेस मेनिया में भी है, क्लीनलीनेस मेनिया फॉर, इधर साफ़ किया उधर साफ़ किया, तो ये करा वो करा, ये बिल्कुल अपना घर एकदम साफ़ सुथरा सजा के, चीज़ों को, अपने एनवायरनमेंट को भी, आईपीआर को भी, हर चीज़ों को बहुत प्लानिंग से ये चीज़ें मैनेज करती है, ठीक है ना। तो इतना अच्छी है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसको एलिमेंट्स कहाँ आते हैं, अब हम इसके एलिमेंट्स को समझते हैं। तो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, बहुत ज़्यादा वरी करती है, केयर करती है बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स वरीज ओवर लव्ड वन। फिर जैसे मैंने आपको बताया बहुत फास्टिडियस है, बहुत केयरिंग है। तो अगर समझो इसकी सफाई के लिए या इसके ऑर्डर के लिए कोई बच्चा नहीं सुन रहा है तो इसको होता है डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, इसकी बात अगर नहीं मानी तो इसको होता है डिसअपॉइंटमेंट। तो एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट। लव डिसअपॉइंटमेंट भी वो हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, मदर और सन का रिलेशन भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी हो सकता है, कि जहाँ इसने लव, हम किसी एक रिश्ते से नहीं होता, बहुत सारे रिश्तों से हम प्यार करते हैं। और कोई भी प्यार, जैसे हमारा
टीचर और स्टूडेंट का भी हो सकता है। तो जहाँ इसकी भावनाओं को नहीं समझा जाता है, वहाँ लव डिसअपॉइंटमेंट से भी इसको एलिमेंट्स आते हैं। फिर दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत फास्टिडियस है, सब कुछ अच्छे से करना है, ठीक है, बच्चों को अच्छे से रखना है, तो जहाँ उसकी मर्ज़ी का नहीं हुआ और बच्चे ने कुछ गलत कर दिया या कुछ ऐसा हो गया, तो इसको एम्बेरसमेंट बहुत जल्दी हो जाता है कि मेरे बच्चे ने ऐसे कर दिया, या घर गंदा हो गया, तो कोई आया और इसको एम्बेरसमेंट हो जाएगा कि नहीं, ये गंदा है, ये पेशेंट था, इसको भी क्या था कि अच्छा नहीं लग रहा है। जबकि लोअर सोशियो कंडीशन होती है तो कितनी बार छोटी मोटी चीज़ें, इवन बड़ी चीज़ भी होती है, वो उसको इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ये मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई कि नहीं, मुझे इसको ठीक करना है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट में भी है। फिर जैसे बहुत अटैच है, सेंसिटिव है, तो इसको एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, ठीक है, अगर उसका कोई घर का प्यारा बंदा कोई चला जाता है तो इसको एलिमेंट्स आते हैं। फिर एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ चाइल्ड, ठीक है, बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से, उसके बच्चे की डेथ के बाद, जैसे कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं कि बस मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो, बच्चा चला जाता है ना, तब बहुत सेंसिटिव होके अपने सारी चीज़ों को उसको प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो वैसे केस में भी चाइल्ड में पेरेंट्स ऑफ एंड फ्रेंड्स ऑफ, तो डेथ ऑफ लव्ड वन जब होता है तब भी इसको एलिमेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि ये ना अपना जैसे अच्छे इसके जो विचार होते हैं, इसका सारा प्लानिंग अच्छे से होता है, और अगर उसके अकॉर्डिंगली नहीं होता, ठीक है, एक रूब्रिक और है कि एलिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, अच्छा सब कुछ चल रहा था लेकिन अचानक से कोई चीज़ आ गई, समझो किसी सपोज डेथ हो गई या कुछ हो गया, तो इसका जो फॉर्च्यून है हस्बैंड की, इसने प्लान कर रखा है कि हस्बैंड इतने हम लोग ये घर लेंगे, हम लोग बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे, ये सब करेंगे, सपोज सडनली हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर इसका पूरा जो प्लानिंग था, इसके जो सोचे थे सपने, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो वहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून, इसका जो फॉर्च्यून था रिवर्स हो गया ना, अब हस्बैंड ही नहीं रहे तो वो कैसे करेगी, तो एलिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून में भी वेनिला है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी है, केयरिंग है, लेकिन जैसे जो बहुत फास्टिडियस होता है जनरली, उनका क्या रहता है, एक डिक्टेटोरियल नेचर भी रहता है कि मैंने साफ़ किया, अब गंदा नहीं होना चाहिए, है ना, तो ये भी बहुत डिक्टेटोरियल होती है। और हॉटी में भी है वेनिला, इसको अपने आप का बहुत एक ईगो से ऊपर वाला पार्ट जो हम बोलते हैं, ईगो से भी ज़्यादा, दैट इज़ हॉटी, मैं मतलब समथिंग अपने आप को समझती है, ठीक है। तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बोला वैसे ही आपको करना है, ठीक है। अगर इसकी इच्छा से नहीं होता है तो ये बहुत गुस्सा हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, ठीक है। तो एंगर विल इफ़ थिंग्स डू नॉट गो आफ्टर हीज, मतलब उसकी मन के हिसाब से नहीं हुआ तो इसको बहुत गुस्सा आता है। फिर एंगर व्हेन थिंग्स ही वांट्स वन रिफ्यूज्ड, मतलब किसी ने मना किया, कोई चीज़ उसने मांगी या कि कोई चीज़ उसने बोली और किसी ने मना किया तो इसको बहुत गुस्सा आता है। एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन में है, इरिटेबिलिटी फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, जैसे मैंने बोला है वैसे ही करना है, अगर नहीं किया तो वो गुस्सा करेगी, चिड़चिड़ करेगी, ठीक है। और अच्छे से घर सजाना करना, ये सब क्यों करती है ना ये, क्योंकि इसको अच्छा लगता है कि कोई मेरे बारे में कुछ ख़राब ना बोले, है ना। तो अगर कोई ऐसे बोलता है, उससे इसको बहुत सेंसिटिव है तो उसको फील होता है, तो सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स में है, सेंसिटिव क्रिटिसिज्म में है, डिल्यूजन एप्रिसिएटेड सी इज़ नॉट, जैसे इतना परिवार के लिए कर रही है तो ऑब्वियसली सामने वाले बंदे को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं जितना कर रही हूँ इतना मुझे अप्रिशिएट किया जाए, कि आपने बहुत अच्छे से किया, आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया है, तो वो अप्रिशिएशन की उसको चाह होती है, लेकिन नहीं मिलता है तो उसको लगता है, या कोई अगर नहीं बोलेगा तो उसको लगेगा मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। डिल्यूजन क्रिटिसाइज्ड, डिल्यूजन लुक्ड डाउन अपॉन, मतलब तुमने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, तुमने मेरी निंदा की, या डिल्यूजन लुक डाउन अपॉन, मतलब तुमने मुझे नीचा दिखाया, है ना। और सेंसिटिव होती है तो अगर आप उसको कुछ बोलोगे तो उसको फील भी होगा कि आपने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, आपने मेरी तारीफ़ नहीं की, आपने मुझे नीचा दिखाया, है ना, फील करती है चीज़ों को, इसलिए फिर वो गुस्सा वगैरह करती है। और जब गुस्सा आता है तो उसका एडेप्टेशन क्या होता है, वो चिड़चिड़ी हो जाती है, ठीक है, चिड़चिड़ी और चुप हो जाती है, फिर अकेले में चली जाती है, ठीक है, धीरे धीरे भी वो विड्रॉ करने लगती है। इरिटेबिलिटी ट्रिफल्स, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ी। इरिटेबिलिटी टू लाउड वंस, टूवर्ड्स चिल्ड्रन, टूवर्ड्स हस्बैंड, सब पे इरिटेट होती है, बच्चों पे, फैमिली पे, छोटी छोटी बातों में,
इरिटेबिलिटी टू हर फैमिली को इरिटेबल हो जाती है। विशेस टू बी अलोन, उसको फिर लगता है मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी। टेसिटन में चली जाती है कि अब मुझे कुछ बोलना नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है। सैडनेस में चली जाती है, फिर एब्जॉर्ब्ड हो जाती है, फिर खोई खोई सी रहती है, अकेली अकेली रहती है। जो एकदम लाइवली पर्सनालिटी थी वो धीरे 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 शांत हो जाती है। फिर जो ड्वेल्स ऑन हैप्पी मोमेंट्स था वो अब ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंस में चली जाती है कि अब उसको पुरानी जो ख़राब यादें हैं, जो मेरे साथ ये गलत हुआ वो गलत हुआ, डिसएग्रीएबल, जो मेरी मर्ज़ी नहीं मानी गई थी वैसी चीज़ों की उसको याद आती है। फिर बिल्कुल चुप सी हो जाती है, सैडनेस आ जाती है उसके चेहरे पे, टेसिटन हो जाती है। तो ऐसे वैनिला की पूरी जर्नी है। जितना मुझे लगा वो मैंने आपसे शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो इसके आसपास क्लोज चल रही है 2-3 मेडिसिन, उनका डीडी करूँगी वैनिला से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और आगे शेयर करना। थैंक यू।